हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समिट टारोट कार्ड रीडिंग। और आज की जो रीडिंग है आपके लिए, आज की जो रीडिंग है आपके लिए, ठीक है, आज की टॉपिक है, ठीक है, वो ये है कि आपके जो पर्सन है उनकी जो करंट एनर्जीज मुझे रिसीव हो रही है, ठीक है, आपके पर्सन की जो वाइब्रेशन मुझे रिसीव हो रही है उसके अकॉर्डिंग आपके जो पर्सन है, यानी कि काफ़ी लोगों के जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी से ना बाहर आना चाहते हैं, ठीक है, बट उनकी जो एनर्जीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग थर्ड पार्टी से कुछ लोग तो काफ़ी ईजिली बाहर आ रहे हैं, ठीक है, बट कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है, आपके पर्सन जो थर्ड पार्टी से बाहर आना तो चाहते हैं बट थर्ड पार्टी से ईजिली बाहर नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। सो उनकी एनर्जी जो है वो मेरे को रिसीव हो रही है कि थर्ड पार्टी से बाहर तो आना चाह रहे हैं बट उनको ये नहीं समझ आ रहा है कि वो थर्ड पार्टी से बाहर कैसे आए। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ है वो यही है कि भाई वो सोच में डूबे हुए हैं, यानी कि रास्ता निकाल रहे हैं, सोच में डूबे हुए हैं कि भाई कैसे बाहर आए वो थर्ड पार्टी से। तो इसी पर ही आज की टैरो कार्ड रीडिंग है, तो उसी में देखेंगे कि भाई कैसे वो सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं इसके अबाउट। बाहर आने के बारे में सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी से रिश्ता तोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे रिश्ता रखने के बारे में सोच रहे हैं। जो भी एनर्जी है वो एनर्जीज़ काफ़ी पॉजिटिव भी है एंड समटाइम्स मुझे लग रहा है निगेटिव भी है, जो भी है आपके सामने है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि ये जो है रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, ठीक है, ये किसी भी एक इंसान की किसी भी एक पर्टिकुलर रीडिंग नहीं है, किसी भी एक पर्सन की पर्टिकुलर रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है, हज़ारों लोग। तो किसी एक पर्सन की रीडिंग हो ही नहीं सकती, बट अगर आपसे मेरी रीडिंग रेजोनेट कर रही है, अगर आपसे मेरी रीडिंग मैच कर रही है, आपको लग रहा है कि यस डेफिनेटली इसमें जो पॉइंट्स बता रही हैं मैम, पास्ट के प्रेजेंट के जो भी चीज़ आपको लग रही है मैच हो रहे हैं, तो फिर ये रीडिंग आपकी हो सकती है। तो रीडिंग मैच कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। रीडिंग मैच करे तभी आप इस रीडिंग को कम्प्लीटली देखिएगा। अगर आपको लग रहा है रीडिंग मैच नहीं कर रही है तो रीडिंग छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर मेरे पास, ओके, मैं इस कार्ड को ले लेती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है ये कार्ड, मतलब सफलिंग करने में सबसे पहले मुझे यही कार्ड दिखाई दिया, और जो मेरा टॉपिक है वो इसी कार्ड से रिलेटेड मुझे लग रहा है। मतलब वाइब्रेशन तो रिसीव हो ही रही है, उसी के अकॉर्डिंग रीडिंग है, बट वाइब्रेशन इस कार्ड से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हो रही है। इट मीन्स कहीं ना कहीं जो वाइब्रेशन रिसीव हो रही है वो, क्योंकि ये जो कार्ड है वो डेविल का कार्ड है, ठीक है, डेविल एनर्जीज जो आ रही है वो थर्ड पार्टी की एनर्जीज आ रही है, और मेरी जो रीडिंग है वो भी कहीं ना कहीं इसी से कनेक्ट है कि आपके पर्सन जो है ना सोच में डूबे हुए कम आउट कैसे हो थर्ड पार्टी से, ठीक है। सो इसी के बेस पर है। सो यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स भी आ गया है इसके साथ में, तो देखते हैं क्या है, थोड़ा सा उलझा हुआ है लेकिन देखते हैं क्या क्या है इस एनर्जीज में, क्या कर रही है ये एनर्जी, ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी है ये। एंड आपके पर्सन कितना ज़्यादा उनकी जो फीलिंग्स हैं वो आपके लिए हैं और कितना ज़्यादा थर्ड पार्टी से दूर जाना चाहते हैं, ऐसा तो कुछ चाहते हैं वो, देखते हैं, क्लियर आउट करते हैं, ठीक है गाइस। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, रीडिंग आपके लिए करती हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा वरना नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। अगर आप कितना भी सब्सक्राइब कर लोगे बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तब तक नोटिफिकेशन मिल नहीं रहा। तो प्लीज़ आफ्टर सब्सक्राइबेशन के बाद आपको बेल आइकन भी प्रेस करना है, ठीक है। यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स भी है, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है आपके पर्सन की। देखिए हालात चाहे कोई भी हो इस टाइम पर, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा बरोबर, काफ़ी दिनों से ब्लॉक एनर्जीज आ रही है, मतलब बहुत दिनों से ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपके रिश्ते में जिसको अगर मैं देखूं, पॉइंट आउट करूं, तो मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक डिस्टेंस आ चुका है, काफ़ी हद तक दूरियां आ गई हैं आप दोनों के बीच में। लेकिन एक्चुअल में क्या वो दूरियां हैं या फिर बनावटी दूरियां हैं, क्योंकि एनर्जी जो है वो इस चीज़ को कह रही है कि ऊपर से दूरियां हैं, अंदर से तो सारी चीज़ें वैसे ही हैं, लेकिन डेविल की वजह से चीज़ें दिखाई नहीं दे रही। डेविल की वजह से आप दोनों, क्योंकि डेविल है ना, देखिए यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको, डेविल है ना, प्यार है इन दोनों में, रिलेशन है इन दोनों में, लेकिन कंफ्यूज कर रहा है, कंफ्यूजन पैदा करता है। तो वो सारा चीज़ें मैं अभी आपको बताती हूँ। आई एम सो सॉरी गाइस। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। एंड पर्सनली अगर टैरो कार्ड रीडिंग लेना है तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज ज़रूर करिएगा। वाओ मैजिशियन, देखिए गॉड का मैजिक अगर चल गया किसी के ऊपर, ईश्वर की मर्जी है ना, तो क्या क्या बोला जाता है, क्या सेंटेंस होता है ना, अगर ईश्वर की मर्जी होती है तो
बाहर आ जाती है। किसमें आ जाती है, मतलब सूखे में भी, पतझड़ में भी बाहर आ जाती है। यस यस, यही है बिल्कुल, कि पतझड़ में भी बाहर आ जाती है। तो फिर अगर आप टेंशन में हैं, परेशान हैं, तो बिल्कुल चिंता मत करिए, आपकी लाइफ में भी बाहर आएगी और आपकी लाइफ में भी हंसी खुशी आएगी, क्योंकि ये ईश्वर की मर्जी है। ठीक है, तो ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है, चाहे आप किसी भी धर्म जाति के हो, सबसे बड़ा हमारा यूनिवर्स है, कर्मा है। एंड माइंड को पॉजिटिव रखिए। सो चलिए रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो देखिए, सबसे पहले मैं राशि बता देती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास 1 2 3 4, ओके, सो मेरे पास यहाँ पर 2 है मेरे पास माइनर अरकाना से, और 4 कार्ड से मेरे पास मेजर अरकाना से। ठीक है, 2 माइनर एंड 4 मेजर अरकाना, ये हो गया मेरे पास कार्ड का पूरा। ठीक है, सो चलिए मैं राशि बता देती हूँ। लिब्रा यानी कि तुला राशि, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड ओके एरीज, मे बी एरीज भी है। ठीक है, एरीज, सैजिटेरियस, लियो एंड कैंसर राशि हो सकती है आपके पर्सन की, तुला राशि भी हो सकती है। सो मैंने राशियाँ बताई, आई होप सबके पर्सन की राशि है कि नहीं, वो आप चीज़ को देखिएगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पर जो एनर्जीज है देखिए, एक बात तो बिल्कुल फिट एंड फाइन एकदम क्लियर हो चुकी है यहाँ पर, कि जो मेरा आज का टॉपिक है, यानी कि मुझे जो एनर्जीज मिली थी एनर्जी मिली थी एंजल्स की, और एनर्जीज मिली थी मुझे डिवाइन की, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, कि आपके पर्सन जो है ना काफ़ी ज़्यादा सोच में डूबे हुए हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली देखिए, मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ यहाँ पर, तो आपको अच्छे से कार्ड समझ में आ जाएगी। देखिए, यहाँ पर जो लवर्स का कार्ड आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो ये आपका प्यार दिखाया जा रहा है, मतलब ये आपका रिलेशन है, और ये रिलेशन ही एक्चुअल में आज भी आपका है। आप समझ रहे हो उस चीज़ को, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके बीच में अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन नहीं है। ऑफ कोर्स नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ब्लॉक कम्युनिकेशन है आप दोनों के बीच में। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से अभी आपके जो पर्सन है ना, उनका जो माइंड है, उनका जो दिल है, वो अंदर से आपसे रियूनियन करना चाहते हैं। ये बहुत ही शॉकिंग हो सकता है आपके लिए, मतलब अचानक से कैसे सडनली जो न्यूज़ में दे रही हूँ वो आपको अजीब सा लग सकता है, क्योंकि कुछ लोगों को अजीब सा इसलिए लग सकता है क्योंकि हो सकता है कि आप लोग को लग रहा हो कि, सॉरी मेरा गला आज बहुत ख़राब है गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा पर्सनल रीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए बोलते बोलते ना सो आई एम सो सॉरी। सो यहाँ पर जो 10 ऑफ वैंड्स है ना, वो सडनली चेंजेस आए हैं आपके रिलेशन में। ठीक है, मतलब अभी आप देख रहे होंगे कि आपका जो पर्सन है, कुछ लोगों का पर्सन थर्ड पार्टी में होगा। ठीक है, थर्ड पार्टी में होगा, और थर्ड पार्टी में होने की वजह से हो सकता है कि आपसे बात भी ना कर रहा हो काफ़ी दिनों से। ये भी मैं एनर्जीज़ को चेक कर रही हूँ कि जो एनर्जीज आती जाएगी, 2 कार्ड और ले लेती हूँ। तो ठीक है, थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है इस कार्ड में, इस पॉइंट पर मुझे डाउट है थोड़ा सा। मैं डाउट क्लियर भी करूँगी अभी आपको, पहले मैं खुद से अपना डाउट क्लियर कर लूँ मैं 2 कार्ड लेके। ठीक है, 1 एंड 2, ओके, ठीक है, नाइस। देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा ना कि एनर्जीज़ मुझे चेंज लग रही हैं, तो मैंने इसीलिए 2 कार्ड्स लिए थे कि एनर्जीज़ चेंज लग रही हैं, तो क्यों लग रही हैं। देखिए, एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि रिलेशन में तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं आप, ठीक है, लेकिन जिसकी वजह से भी आपके पर्सन ने आपके साथ रिलेशन डिस्टर्ब किया, या फिर वो लॉन्ग डिस्टेंस में चले गए, ठीक है, या फिर जिसको तवज्जो देने के लिए, जिसको इम्पोर्टेंस देने के लिए आपके साथ दूरियां बना ली, ठीक है, वही इंसान ने आज उनके साथ कहीं ना कहीं चीटिंग की है, उसी इंसान ने उनको आज अकेला कर दिया है। 2 पॉइंट हो गए ना। सबसे बड़ी चीज़ है कि उन्होंने, उनका जो रिलेशन था इस पॉइंट पर आपके साथ अभी भी ऐसा रिलेशन है। अब बिलीव करें या ना करें, ये यूनिवर्स का फैसला है। फीलिंग्स कभी नहीं जाती है, ये मैं आपको बता दूँ। फीलिंग्स क्यों नहीं जा रही है आपके लिए, देखिए एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि भले ही आज डिस्टेंस में है, ब्लॉक कम्युनिकेशन में है, आप लोगों की बात नहीं हो रही, बट मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपका जो पर्सन है, जो आपका जो रिलेशन था पास्ट का, जो प्यार भरा रिलेशन था, या फिर आपने जो एफर्ट्स किए थे, या फिर उन्होंने जो आपके लिए एफर्ट्स किए, या फिर आप दोनों ने जो एक दूसरे को केयर की और एक दूसरे से इतनी बातें करी, तो क्या वो भूल जाएगा। भले ही आज डिस्टेंस है, ब्लॉक कम्युनिकेशन है, बट वो तो नहीं भूलेगा ना। तो वही चीज़ मैं आज आपको बोल रही हूँ कि वही चीज़ें आज उसको याद आ रही हैं। तो एनर्जीज जो आ रही है ना, वापस से लविंग वाली एनर्जीज आ रही है। ये बहुत ही गुड न्यूज़ है आपके लिए भी, क्योंकि
सर्कल समझिए आप कि अगर मुझे जो मुझे वाइब्रेशन मिल रही है कि भाई वो इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है, बट वो थर्ड पार्टी से निकलना चाहता है, बट थर्ड पार्टी से निकल नहीं पा रहा है। फीलिंग्स है उसकी आपके लिए, बहुत ही प्योर लविंग एंड केयरिंग फीलिंग्स है। वापस से एनर्जीज चेंज हो गई हैं क्योंकि कार्ड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं, डेविल की एनर्जीज है, तो भाई कुछ थर्ड पर्सन की वजह से या थर्ड पार्टी की वजह से या फिर फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो एक का तो कुछ है ही नहीं ना, तो बहुत सारे लोगों की एनर्जीज है, तो हो सकता है फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, ही शी हो, कोई जिसने मिसगाइड करके पहले पूरी तरीके से कंट्रोल में कर लिया, हर तरीके से कंट्रोल में एनर्जीज को कर लिया, और उसके बाद अब उस इंसान को अकेला कर दिया, क्योंकि एनर्जीज के अकॉर्डिंग उसको जो फीलिंग्स आ रही ना, अब वो अकेला जब हो गया है, मतलब आपकी इंपॉर्टेंस तो अच्छे से समझ गया है वो इंसान, भले ही कितना भी आपका ब्लॉक कम्युनिकेशन हो, कितनी भी आप दोनों में बात नहीं हो रही हो, कितना भी आप दोनों डिस्टेंस में आ गए हो, लेकिन इतना बात ना होने से, डिस्टेंस में आने से कोई पुरानी चीज़ें थोड़ी ना भूल जाता है, ठीक है। ऐसे नहीं होता है। आप भले ही आज आपकी लाइफ में कितने भी चेंजेस हो गए, लेकिन आप क्या पास्ट का भूल सकते हो? नहीं ना। तो ऐसे ही ये भी पर्सन नहीं भूला, और फिर आपका तो रिलेशन, एक खूबसूरत रिलेशन मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए ना, यहाँ पर मैं जो एनर्जीज़ को रिसीव कर रही हूँ, बराबर जो मुझे एनर्जीज़ मिल रही है आपके रिलेशन की, वो तो बहुत ही प्योर एनर्जीज़ मिल रही है। मतलब आप देख रहे हो यहाँ पर जो एनर्जीज़ है, मैं आपको समझाती हूँ। ये जो एनर्जीज़ मैं देख रही हूँ, इस एनर्जीज़ में कई बार ऐसा हुआ है कि आप दोनों एक दूसरे से आर्ग्यू किया है, कई बार ऐसा हुआ है कि आप दोनों ने एक दूसरे से जो है वो नोक-झोंक हुई है, बट उसके बाद थोड़े ही टाइम के बाद आपने उनको मना लिया या फिर उन्होंने आपको मना लिया एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। मतलब कोई ना कोई बात करके आप एक दूसरे को मना ही लेते थे, एक दूसरे से बोल लेते, बट अभी के जो अब में डिस्टेंस आया, वो एक अलग डिस्टेंस हो गया, वो किसी और की वजह से डिस्टेंस आया है। और वो डिस्टेंस में तो मेरे ख्याल में आपने 150 कॉल कर दिए होंगे, 150 मैसेज कर दिए होंगे, उसके बाद भी वहाँ से कोई रिप्लाई भी नहीं आया होगा, क्योंकि एनर्जीज ही डेविल वाली थी पूरी तरीके से। डेविल जब एनर्जीज में होता है ना, तब सिचुएशन ऐसी होती है। तो अभी स्टक है एनर्जीज, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे एनर्जीज चेंज नहीं होगी। तो ये तो पास्ट की एनर्जीज है जो कि बता रही कि हाँ भाई, बहुत ज़्यादा दोनों में फीलिंग्स, आप लोगों में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स थी, अच्छा रिलेशन था आपका पास्ट का, तो वो इसको वही सारी चीज़ें याद आ रही है। क्यों? क्योंकि वो आज अकेला हो गया डेविल की वजह से, एंड कहीं ना कहीं डेविल ने बहुत ज़्यादा, डेविल की वजह से कुछ चीज़ें ऐसी हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई, एंड आपका जो खूबसूरत रिलेशन था, यहाँ पर देख रहे हैं आप कितना अच्छा लवर्स का कार्ड आया है। मतलब एक बहुत ही जो मुझे वाइब्रेशन हो रही, काश मैं वो वाइब्रेशन आपको दिखा सकती, तो आप सोचते कि माओ मैम कितनी खूबसूरत वाइब्रेशन है। मैं आपको कार्ड से दिखा सकती हूँ सिर्फ, और ये बहुत ही कूल वाइब्रेशन है, जो कि ये बता रही है कि यस डेफिनेटली आपका रिलेशन पहले पास्ट में बहुत ही खूबसूरत रहा होगा, बट कहीं ना कहीं उसको वो चीज़ें आज भी याद आ रही हैं, ठीक है। तो वो कुछ भी नहीं भूला है, लेकिन अभी जो एनर्जीज़ है वो डेविल वाली एनर्जीज़ है, एंड कहीं ना कहीं सडनली चेंजेस जो आपके रिलेशन में हुए थे, जो आपके रिलेशन में जो कड़वाहट बीच में आई, आपके रिलेशन में कन्फ्यूज़न, एक तो मैं देख रही हूँ काफ़ी लोगों के रिलेशन में ना कन्फ्यूज़न भी बहुत हो गए, और आपकी पर्सन ने भी मे बी थर्ड पार्टी को की वजह से या फिर थर्ड पार्टी को लेकर कुछ कहा सुनी भी आप दोनों के बीच में हुई है, और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हुई है, या फिर आपके पर्सन ने कुछ बिहेवियर भी ऐसा कर दिया होगा जिससे भी शायद आप लोगों के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस आ गया। तो यहाँ पर और कुछ मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन तो शायद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी नहीं समझ रहे हैं, मतलब अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे उनको, जबकि समझना चाहिए था, बट उन्होंने इतना ज़्यादा डेविल के एनर्जीज़ में वो डीपली चले गए, थर्ड पार्टी के एनर्जीज़ में इतना डीपली चले गए कि वो यही भूल गए कि पीछे उनकी फैमिली है, या फिर पीछे उनका रिलेशन है, या फिर पीछे उनका वो पार्टनर है जिससे उन्होंने वादे किए, बातें की, या फिर जिसके साथ उन्होंने रिलेशन रखा। देखिए, रिलेशन किसी के भी बीच में हो सकता है, ये तो आपका अपना मामला है, ठीक है। तो आप कोई भी रिलेशन हो सकता है, आपकी मैरिड पर्सन, मैरिड लाइफ हो सकती है, आपका रिलेशनशिप हो सकता है, आप अलग अलग डिफरेंट मैरिड हो सकते हैं, मैरिड कपल हो सकते हैं, वो आपकी अपनी निजी लाइफ है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये लग रही है कि आपका इतना अच्छा रिलेशन में, तो इस चीज़ को देख के शॉक खुद ये हो गई हूँ कि वो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग इतने लविंग कार्ड, और अचानक से सडनली चेंज, उसका व्यवहार ही बदल गया होगा। मुझे तो लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, उसका व्यवहार ही चेंज हो गया होगा। वो जो इंसान आपसे ही बातें करता था, क्योंकि फ़ोन पर हो सकता है, जैसे भी आपसे बात करते हो, मोस्टली आपसे ही बात करते थे पास्ट में, लेकिन
एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग वो ऑनलाइन तो आता था, बात तो ऑनलाइन करता था, लेकिन मे बी आपसे नहीं करता होगा, किसी और से करता होगा, या फिर कुछ ऐसा हुआ होगा आपको कि शायद उसने ब्लॉक कर दिया हो। मतलब सब कुछ जो हुआ है वो मोस्टली डेविल की वजह से हुआ, मिसगाइड हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, आप लोगों के बीच में कहा सुनी हुई, बातों को बहुत ज़्यादा बातें बिगड़ गई आप दोनों के बीच में। लेकिन जो भी था होना था ना, अब आप ऐसे समझ लीजिए वो जो हो चुका है वो सब, अब एक नई एनर्जीज आ रही है, एक न्यू एनर्जीज आ रही है। देखिए मैंने यहाँ पर ये कार्ड अभी लिया था और मैंने आपको इस कार्ड के बारे में बताया भी था कि ईश्वर जो है ना, अपनी ईश्वर की अगर मर्जी है तो पतझड़ में भी बाहर आ जाती है। मैंने ये वर्ड बोला था आपने अगर मेरी स्टार्टिंग में भी रीडिंग देखी थी। तो अगर अभी आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है कि उनकी कमी आपको खल रही है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई उस इंसान ने तो इतना क्लोज आया, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ गाइस कि आपका जो पर्सन है ना वो बहुत ज़्यादा क्लोज आ गया था आपके, पूरी तरीके से आप दोनों एक दूसरे के क्लोज आ गए थे अच्छे से, लेकिन फिर अचानक से चेंजेस ऐसे हो गए कि अब तुम कौन हम कौन वाली एनर्जीज हो गई है। सो अभी यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ ना, मैजिशियन का कार्ड है, तो बड़ी अच्छी सी एनर्जीज मुझे ईश्वर की ऐसा लग रहा है जैसे कृपा सी हो रही है आपके ऊपर, ईश्वर का ब्लेस हो रहा है। कहते हैं ना कि जब बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है ना, तो एक ईश्वर ही है, एक डिवाइन ही है, एक यूनिवर्स ही है जिसको हम मानते हैं और हम सोचते हैं कि भाई कुछ भी हो ईश्वर तो बचा ही लेगा, यूनिवर्स कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर देगा, है ना। तो यहाँ पर मुझे यही चीज़ दिखाई दे रही है कि ईश्वर अब आपके साथ है, ईश्वर अब आपको समझ रहा है। तो यहाँ पर ईश्वर मुझे आपके साथ दिखाई दे रहा है, ईश्वर का मुझे ब्लेस दिखाई दे रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी एनर्जीज है। क्योंकि देखिए एनर्जीज के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ, ये वाला कार्ड्स था, एनर्जीज के अकॉर्डिंग मैं अगर देखूँ तो आपके पर्सन की जो पहले वाली पास्ट की एनर्जीज थी, ठीक है, पास्ट की एनर्जीज थी कि भाई वो आप उसको आपका कंपनी बहुत अच्छी लगती थी, आपको आपका साथ अच्छा लगता था, और वो कहीं भी होता था आप वापस से आपके पास ही आ जाता था, आपसे ही बात करता था, और आपको मैसेज करना, मतलब वो आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजारना चाहता था। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ क्योंकि तभी मेरे पास ना लविंग की एनर्जीज आई। बट उसके बाद उसकी जो एनर्जीज़ है वो दिन बाय दिन चेंज होना शुरू हो गई होगी। अब फैमिली की वजह से हुई, किसी ही शी की वजह से हुई, या खुद की एनर्जीज ऐसी हो गई थी, कुछ नेगेटिव एनर्जीज हो गई थी, जो भी हुआ, लेकिन सीधी सी बात है कि एनर्जीज चेंज हो गई थी। और उस एनर्जीज़ के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो ऐसी जो पोजीशन आपके सामने आ रही है इस टाइम पर कि आप हर्ट हुए हो, या फिर आपका मन नहीं लग रहा है उनके बिना, या फिर जो भी हो, कि एनर्जीज जो है वो इस चीज़ को बता रही है। तो कहीं ना कहीं आपका पर्सन भी ना आज आपको याद कर रहा है, अब उसको वो समय याद आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अकेला है, जैसे मैं देख रही हूँ, अलोन फील कर रहा है आपके बिना। उसको लग रहा है कि भाई ये कोई लाइफ नहीं है, मैंने क्यों मिस्टेक की, मुझे ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी चाहिए थी, मेरी भी गलती थी, मुझे अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए था, मुझे उस इंसान को ऐसे नहीं अकेला छोड़ दें। जो अंदर से उसकी जो एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की, वो तो ये आ रही है, जो रियल एक्चुअल एनर्जीज आ रही है। तो ये एनर्जीज तो बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी एनर्जीज है कि जब एक इंसान मिस्टेक करता है, ठीक है, मैं इस कार्ड्स को रख देती हूँ, जब एक इंसान मिस्टेक करता है, जब खुद से ही मिस्टेक करता है, कभी कभी समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि मिस्टेक्स हो जाती हैं, हमारी खुद से ही मिस्टेक हो जाती हैं और हम गलतियाँ करते हैं, ठीक है, फिर हमें लगता है कि क्योंकि समय है, देखिए समय ज़रूर बदलता है, इंसान सोचता है कि नहीं भाई एक जैसा समय रहेगा, नहीं, अगर आज दुख है तो कल सुख जरूर होना है, अगर आज अंधेरा है तो कल सवेरा ज़रूर होना है। तो इसी तरीके से अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी आपके और उनके बीच में, तो वो क्या जीवन भर थोड़ी नहीं रहनी थी, उन चीज़ों को में कुछ ना कुछ ऐसी घटना होगी, कुछ ना कुछ ईश्वर ऐसा करेगा, न्याय जस्टिस करेगा कि वो सारी जो गलत फहमियाँ थी या फिर मिस जो भी था ना, वो धीरे धीरे सही होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की, वो तो 10 ऑफ वेंट्स वाली आ रही है कि भाई इस इंसान को, ये जो भी है, आपका हस्बैंड भी हो सकता है, या आपकी वाइफ भी हो सकती है, या आपका लवर भी हो सकता है, रिलेशनशिप भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है इंसान जिसको अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है। इसको ये लग रहा है कि भाई हाँ मेरे से मिस्टेक हुई, मैंने क्यों नहीं समझा बात को, मैंने क्यों नहीं उस टाइम ऐसी जल्दबाजी की, क्यों मैं किसी तीसरे
दूसरे इंसान को इतना ज़्यादा मैंने इंपॉर्टेंस दी, क्यों मैंने अपना रिश्ता ख़राब कर लिया। मुझे तो उस रिश्ते में ही रहना चाहिए था। जब उस रिश्ते में मैं खुश था, मेरा पार्टनर खुश था, तो मुझे क्या ज़रूरत थी तीसरे इंसान के पास जाने की, तीसरे इंसान से बोलने की। जो भी एनर्जीज़ है, तो ये एनर्जीज़ आ रही है। तो यहाँ पर तो ये 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज़ में कि भाई अब कुछ नहीं होता, अब तो वापस चलो। तो अब ये जो इंसान है ये वापस तो आना चाह रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं डेविल वाली एनर्जी जो है वो अभी भी डिस्टर्ब कर रही है इसको। सबसे बड़ी चीज़ है ये लाइफ में इसके साथ जो डेविल वाली एनर्जी है उसके साथ काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यू होती है, और काफ़ी मुझे लग रहा है कि ये जो इंसान है वो ये भी हो सकता है कि ये काफ़ी ज़्यादा मनी जो डेविल एनर्जीज़ है, मतलब जो थर्ड पार्टी है वो काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड भी हो सकती है कि भाई मनी, या फिर आपके पर्सन का सपोर्ट चाहती हो, मनी चाहती हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मनी की वजह से, पैसे की वजह से, फाइनेंस की वजह से, सपोर्ट की वजह से, या फिर अपना अकेलापन दूर करने की वजह से आपके पर्सन को अपने तरफ लेकर आई। बहुत सारे रीज़न है, ठीक है, क्योंकि लेकिन रीज़न चाहे कोई भी हो, जो एक बात निकल कर आ रही वो ये आ रही कि ये इंसान अब थर्ड पार्टी से दूर जाना चाहता है। इसको असलियत समझ में आ चुकी है। अब ये सोचता है कि मैं आजकल जो एनर्जीज आ रही है, इसकी करंट एनर्जीज, वो यही आ रही है कि भाई ये कार्ड्स के लिए मैं जब एक कार्ड और ले लेती हूँ कि भाई मैं किस तरीके से थर्ड पार्टी से बाहर निकलूँ, मैं किस तरीके से थर्ड पार्टी से, क्योंकि देखिए थर्ड पार्टी तभी कहते हैं ना, अच्छी चीज़ों से तो इंसान को बहुत जल्दी जो चीज़ें अच्छी होती हैं बड़ी अच्छी से आगे भी चला जाता है, उस इंसान से पीछे भी चलता है। लेकिन जब कोई इंसान गलत पड़ जाता है या फिर कोई गलत वो जाती है तो वो रास्ता मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मिलता है। अगर हम कोशिश करते तो मिलता है। इसलिए हमेशा कर्मा पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस और बहुत ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। मैं बार बार समझाती हूँ, हमेशा पॉजिटिव रहे, कर्मा हमेशा अच्छे करें। जितना अच्छे कर्मा करेंगे रिजल्ट उतना अच्छा मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अच्छे कर्मा करें और ईश्वर की नज़रों में ना आए, जरूर आएंगे आप अच्छे कर्मा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर देख रहे हैं 4 ऑफ कप्स है, तो मतलब ये जो इंसान है थर्ड पार्टी से पूरी तरीके से कम आउट होना चाहते हैं। इसको नहीं थर्ड पार्टी के साथ रहना है। तो कहीं ना कहीं एनर्जीज के अकॉर्डिंग बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है जो थर्ड पार्टी के साथ है ये, लेकिन अब इसको बाहर आना है। तो अब ये सोचता रहता है, सोच में डूबा हुआ है कि मैं कैसे बाहर आऊँ, मैं थर्ड पार्टी से कैसे बाहर निकलूँ, मैं किस तरीके से अपने पार्टनर के पास जाऊँ, मैं कैसे पहली वाली कंडीशन में जाऊँ। तो ये सारे माइंड जो है ना ये इंसान लगाता रहता है। तो मैं यहाँ पर कुछ ऑरिकल गाइडेंस भी ले लेती हूँ, मैं इनको साइड कर देती हूँ ताकि आपको भी क्लियरिटी दिखाई दे और मुझे भी क्लियरिटी, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं एनर्जीज देख रही हूँ उसके हिसाब से ऑरिकल गाइडेंस में लेती हूँ आपके पर्सन के लिए कि और क्या क्या ऐसी स्थितियाँ हैं जो वो फेस कर रहा है थर्ड पार्टी और उसका रिलेशन। करंट एनर्जीज, करंट सिचुएशन क्या है, इस टाइम पर क्या आ रही है, क्योंकि सोच तो वो बहुत ज़्यादा रहा है बट क्या अप्लाई कर रहा है उसके लिए, मतलब थर्ड पार्टी से दूर जाने के लिए। सो यहाँ पर देखिए बिल्कुल ब्रेक थ्रू का कार्ड आ गया है। ओ माई गिल्ट, देखिए कार्ड्स देखिए आप, मैं इसको दिखाती हूँ आपको। देखिए कार्ड देखिए आप, एनर्जीज ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। मतलब देखिए ये हो रहा है उसके साथ, मतलब ब्रेक थ्रू, गिल्ट। भाई अगर आप किसी को बिना मतलब में ब्लेम करते हो या फिर अच्छे खासे रिश्ते को ख़राब करते हो, बट किसी अच्छी चीज़ की इंपॉर्टेंस नहीं समझते हो, तो ऑफकोर्स ये सिचुएशन आनी है। तो फिर आप खुद ही तो इस रिस्पॉन्सिबल होते हो ना ऐसी सिचुएशन आने के लिए। आप क्यों किसी और के रिश्ते में जा रहे हो जब आपका रिश्ता खुद का अच्छा है, आप कंप्लीटली हैप्पी हो अपने रिश्ते में। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप माइंड ये हो रही है करंट एनर्जीज, मतलब माइंड में डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा है, स्ट्रेस ले रहे हैं आपके पर्सन। और यहाँ पर जैसे कि मैं बोल रही थी अलोन फील कर रहे हैं, ऑफकोर्स अलोन फील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी ने पूरी तरीके से अकेला कर दिया है, थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यू हो रही है। फाइनेंस का भी इशू हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा का फाइनेंस में भी ओके 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 चलिए मैं 2 कार्ड्स ले लेती हूँ, ये वाले बार बार आ रहे हैं। सो देखिए वाह ये एनर्जीज मुझे सबसे अच्छी लग रही है। अंत भला तो सब भला ये एनर्जीज कितनी अच्छी आ रही है। देखिए यहाँ पर ये सिचुएशन हो रही है आपके पर्सन की, मैं इन कार्ड्स को अलग ही कर देती हूँ। ये देखिए ये सिचुएशन हो रही है करंट एनर्जीज आपके पर्सन की। आप अगर आप अच्छे से देख पा रहे होगे, आई होप से दिख रहा होगा आपको, ब्रेक थ्रू, गिल्ट, सॉरो, माइंड, यानी कि चारों ही कार्ड करंट एनर्जीज है कि भाई स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, ऑनली स्ट्रेस ये कर रहे हैं आपके पर्सन। सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बाहर निकलना चाह रहे हैं ना थर्ड पार्टी से। तो ये सारी चीज़ें तो होनी है अगर आप थर्ड पार्टी या फिर किसी और एनर्जीज में जाओगे ऑफकोर्स, लेकिन बाहर निकलेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो है जैसे कि मैं देख रही थी इस कार्ड्स में, मैंने आपको बताया था कि ईश्वर का साथ है आपके साथ, ईश्वर का ब्लेस है। ये समझ लीजिए कि ईश्वर ने पूरी तरीके से अपनी कृपा कर दी है अब आपके ऊपर, ऐसे समझ लीजिए। क्योंकि हो सकता है कभी कभी
हो जाता है ना कि नेगेटिव एनर्जीज़ में हम चले जाते हैं ना चाहते हुए भी, तो आपका पर्सन भी नेगेटिव एनर्जीज़ में चला गया, या फिर बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन हो सकते हैं, अलग अलग टाइप की सिचुएशन हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है बहुत ही अच्छी रिपनेस वाली, मतलब एक फ्रूटी फ्रूटी सी आ रही है, ईश्वर का ब्लेस जो है वो आपकी लाइफ में आने वाला है। तो यहाँ पर आपके पर्सन, ये भी मैं बता दूँ कि बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं थर्ड पार्टी से निकलने की, और बहुत जल्द मुझे लग रहा है निकलेंगे भी, क्योंकि तब तक हम कोशिश नहीं करेंगे किसी चीज़ की तब तक वो काम हो नहीं सकता है। तो ये चीज़ तो पक्की है कि हाँ भाई वो कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, खुद से सोच रहे हैं, एक्शन भी ले रहे हैं, तुरंत एक्शन लेना चाहते हैं वो, और बहुत जल्द वो एक्शन का आपको पता भी चलेगा कि वो कैसे आपको कॉल या मैसेज करेंगे, या फिर आपसे सॉरी भी बोलेंगे, क्योंकि एनर्जी जो है वो ऐसी आ रही है कि हाँ भाई वो पछतावा है, गिल्ट है, उसको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ गलत है, मैं बार बार इस तरीके का बिहेवियर किया मैंने ऐसा आपके साथ। तो ऐसी एनर्जीज़ आ रही है आपके पर्सन की, तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ भी है जो लास्ट की, मतलब जो एनर्जीज़ है वो यही बता रही कि सिचुएशन अभी ऐसी है, लेकिन कंक्लूजन निकलेगा ये, जब वो कमबैक हो जाएंगे तो सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी ऑटोमेटिकली। सो मैं यहाँ पर जो है डिवाइन के कार्ड्स ले लेती हूँ, एंजल्स कार्ड ले लेती हूँ, क्या मैसेज है भगवान का आपके लिए, ईश्वर का आपके लिए, ये मैं आपको बता देती हूँ। सो वीडियो पर जो नंबर आ रहा है, अगर आपको व्हाट्सअप वो करना है, पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, तो मुझे व्हाट्सअप मैसेज ज़रूर करिएगा। लेकिन मेरी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग जो है वो फ्री नहीं है ये मैं बता दूँ, और कोई भी प्लीज़ मुझे कॉल मत किया करिए, कॉल नहीं उठाया जाएगा, व्हाट्सअप पर अपॉइंटमेंट लीजिएगा, आपको तुरंत अपॉइंटमेंट मिलेगा पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, ठीक है। सो प्लीज़ मैंने बता दिया है आपको सारी चीज़ें, और अब यूनिवर्स आपसे क्या करना चाहते हैं जल्दी से मैं 2 कार्ड्स और निकाल देती हूँ, फिर इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ मैं। प्रोटेक्शन, ओके, सो जर्नी, सो देखिए जर्नी का कार्ड भी आया, प्रोटेक्शन का भी आया। देखिए सिचुएशन अभी ऐसी है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, सिचुएशन ऐसी है, बट बहुत जल्द सिचुएशन आपके फेवर में आएगी। यहाँ पर देख रहे हो आपकी जो जर्नी है उसमें आपके पर्सन का साथ लिखा हुआ है, इस चीज़ को सबसे पहले याद रखिए, आपको जो फ्यूचर है उनके साथ ही लिखा हुआ है। देखिए हम जब सफ़र करते हैं तब बीच में कभी कभी कठिनाइयाँ भी आ जाती हैं ना, लेकिन हम जब सही से अगर मंजिल पर पहुँच जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि चलो भाई सही से आ गए, है ना। तो यहाँ पर ऐसी ही एनर्जीज़ है, आपके सफ़र में कुछ प्रॉब्लम्स हो ही जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके लिए परेशान हो, निगेटिव हो जाए, टेंशन ले खाना पीना छोड़ दें, रात में सोना छोड़ दें, नहीं, अपने माइंड को कंट्रोल में रखिए, पॉजिटिव रहिए, अपनी सोच को अच्छा करिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए और अपने ऊपर भी विश्वास रखिए कि सब चीज़ें जो हैं वो ज़रूर ठीक होंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ठीक ना हो, ईश्वर पर विश्वास रखिए, खुद पर भी भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक होगा। और यहाँ पर जो एनर्जीज़ है उसके अकॉर्डिंग जो जिस भी सफ़र पर आप चले हो, आपके पर्सन की लाइफ के साथ फ्यूचर, उनके साथ आपका फ्यूचर ऑफ कोर्स लिखा है, तो डेफिनेटली एंजल्स आपको ब्लेस कर रही हैं। सो आई होप सो अंडरस्टैंड ज़रूर की होगी मेरी आज की रीडिंग, रेजोनेट की होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइए कि आप खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं ना, और कोई टेंशन नहीं करनी है आपको, अपने माइंड को हमेशा कूल रखना है, पॉजिटिव रखना है, अपना सेल्फ लव भी आपको करना है, ठीक है। सो टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरो कार्ड रीडिंग। और आज की जो रीडिंग है आपके लिए, आज की जो रीडिंग है आपके लिए, ठीक है, आज की टॉपिक है, ठीक है, वो ये है कि आपके जो पर्सन है उनकी जो करंट एनर्जीज मुझे रिसीव हो रही है, ठीक है, आपके पर्सन की जो वाइब्रेशन मुझे रिसीव हो रही है उसके अकॉर्डिंग आपके जो पर्सन है, यानी कि काफ़ी लोगों के जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी से ना बाहर आना चाहते हैं, ठीक है, बट उनकी जो एनर्जीज़ है उसके अकॉर्डिंग थर्ड पार्टी से कुछ लोग तो काफ़ी ईजिली बाहर आ रहे हैं, ठीक है, बट कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है, आपके पर्सन जो थर्ड पार्टी से बाहर आना तो चाहते हैं बट थर्ड पार्टी से ईजिली बाहर नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। सो उनकी एनर्जी जो है वो मेरे को रिसीव हो रही है कि थर्ड पार्टी से बाहर तो आना चाह रहे हैं, बट उनको ये नहीं समझ आ रहा है कि वो थर्ड पार्टी से बाहर कैसे आए। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ है वो यही है कि भाई वो सोच में डूबे हुए हैं, यानी कि रास्ता निकाल रहे हैं, सोच में डूबे हुए हैं कि भाई कैसे बाहर आए वो थर्ड पार्टी से। तो इसी पर ही आज की टैरो कार्ड रीडिंग है, तो उसी में देखेंगे कि भाई कैसे वो सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं इसके अबाउट, बाहर आने के बारे में सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी से रिश्ता तोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे रिश्ता रखने के बारे में सोच रहे हैं। जो भी एनर्जी है वो एनर्जीज़ काफ़ी पॉजिटिव भी है एंड समटाइम्स मुझे लग रहा है निगेटिव भी है, जो भी है आपके सामने है, ठीक है। सो सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि ये जो है रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, ठीक है, ये किसी
भी एक इंसान की किसी भी एक पर्टिकुलर रीडिंग नहीं है, किसी भी एक पर्सन की पर्टिकुलर रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है, हज़ारों लोग। तो किसी एक पर्सन की रीडिंग हो ही नहीं सकती। बट अगर आपसे मेरी रीडिंग रेजोनेट कर रही है, अगर आपसे मेरी रीडिंग मैच कर रही है, आपको लग रहा है कि यस डेफिनेटली इसमें जो पॉइंट्स बता रही हैं मैम, पास्ट के, प्रेजेंट के, जो भी चीज़ आपको लग रही है मैच हो रहे हैं, तो फिर ये रीडिंग आपकी हो सकती है। तो रीडिंग मैच कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। रीडिंग मैच करे तभी आप इस रीडिंग को कम्प्लीटली देखिएगा। अगर आपको लग रहा है रीडिंग मैच नहीं कर रही है तो रीडिंग छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर मेरे पास, ओके, मैं इस कार्ड को ले लेती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है ये कार्ड, मतलब सफलिंग करने में सबसे पहले मुझे ये कार्ड दिखाई दिया, और जो मेरा टॉपिक है वो इसी कार्ड से रिलेटेड मुझे लग रहा है। मतलब वाइब्रेशन तो रिसीव हो ही रही है, उसी के अकॉर्डिंग रीडिंग है, बट वाइब्रेशन इस कार्ड से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हो रही है। इट मीन्स कहीं ना कहीं जो वाइब्रेशन रिसीव हो रही है वो, क्योंकि ये जो कार्ड है वो डेविल का कार्ड है, ठीक है। डेविल एनर्जीज जो आ रही है वो थर्ड पार्टी की एनर्जीज आ रही है, और मेजर रीडिंग है वो भी कहीं ना कहीं इसी से कनेक्ट है कि आपके पर्सन जो है ना सोच में डूबे हुए कम आउट कैसे हो थर्ड पार्टी से, ठीक है। सो इसी के बेस पर है। सो यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स भी आ गया है इसके साथ में। तो देखते हैं क्या है, थोड़ा सा उलझा हुआ है, लेकिन देखते हैं क्या क्या है इस एनर्जीज में, क्या कर रही है ये एनर्जी, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी है ये, एंड आपके पर्सन कितना ज़्यादा उनकी जो फीलिंग्स हैं वो आपके लिए हैं, और कितना ज़्यादा थर्ड पार्टी से दूर जाना चाहते हैं, ऐसा तो कुछ चाहते हैं वो। देखते हैं, क्लियर आउट करते हैं, ठीक है गाइस। सो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, रीडिंग आपके लिए करती हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, वरना नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। अगर आप कितना भी सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे, तब तक नोटिफिकेशन मिल नहीं से रहा। तो प्लीज़ आफ्टर सब्सक्राइबेशन के बाद आपको बेल आइकन भी प्रेस करना है, ठीक है। सो यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स भी है, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है आपके पर्सन की। देखिए हालात चाहे कोई भी हो इस टाइम पर, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा बरोबर। काफ़ी दिनों से ब्लॉक एनर्जीज आ रही है, मतलब बहुत दिनों से ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपके रिश्ते में जिसको अगर मैं देखूँ, पॉइंट आउट करूँ, तो मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक डिस्टेंस आ चुका है, काफ़ी हद तक दूरियाँ आ गई हैं आप दोनों के बीच में। लेकिन एक्चुअल में क्या वो दूरियाँ हैं या फिर बनावटी दूरियाँ हैं? क्योंकि एनर्जी जो है वो इस चीज़ को कह रही है कि ऊपर से दूरियाँ हैं, अंदर से तो सारी चीज़ें वैसे ही हैं, लेकिन डेविल की वजह से चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं। डेविल की वजह से आप दोनों कि डेविल है ना, देखिए यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको, डेविल है ना, प्यार है इन दोनों में, रिलेशन है इन दोनों में, लेकिन कंफ्यूज कर रहा है, कंफ्यूजन पैदा करता है। तो वो सारा चीज़ें मैं अभी आपको बताती हूँ। सो आई एम सो सॉरी गाइस। सो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। एंड पर्सनली अगर टैरो कार्ड रीडिंग लेना है तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज ज़रूर करिएगा। सो वाओ, मैजिशियन, देखिए गॉड का मैजिक अगर चल गया किसी के ऊपर, ईश्वर की मर्जी है ना, तो क्या क्या बोला जाता है, क्या सेंटेंस होता है ना, अगर ईश्वर की मर्जी होती है तो बाहर आ जाती है, किसमें आ जाती है, मतलब सूखे में भी, पतझड़ में भी बाहर आ जाती है। यस यस, यही है बिल्कुल, कि पतझड़ में भी बाहर आ जाती है। तो फिर अगर आप टेंशन में हैं, परेशान हैं, तो बिल्कुल चिंता मत करिए, आपकी लाइफ में भी बाहर आएगी और आपकी लाइफ में भी हंसी खुशी आएगी, क्योंकि ये ईश्वर की मर्जी है, ठीक है। तो ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है, चाहे आप किसी भी धर्म जाति के हो, सबसे बड़ा हमारा यूनिवर्स है, कर्मा है, एंड माइंड को पॉजिटिव रखिए। सो चलिए रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो देखिए सबसे पहले मैं राशि बता देती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास 1 2 3 4, ओके। सो मेरे पास यहाँ पर 2 है मेरे पास माइनर अरकाना से, और 4 कार्ड से मेरे पास मेजर अरकाना से, ठीक है। 2 माइनर एंड 4 मेजर अरकाना, ये हो गया मेरे पास कार्ड का पूरा, ठीक है। सो चलिए मैं राशि बता देती हूँ। लिब्रा यानी कि तुला राशि, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड ओके एरीज, मे बी एरीज भी है, ठीक है। एरीज, सैजिटेरियस, लियो एंड कैंसर राशि हो सकती है आपके पर्सन की, तुला राशि भी हो सकती है। सो मैंने राशियाँ बताई, आई होप सबके पर्सन की राशि है कि नहीं वो आप चीज़ को देखिएगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पर जो एनर्जीज है देखिए, एक बात तो बिल्कुल फिट एंड फाइन एकदम क्लियर हो चुकी है यहाँ पर, कि जो मेरा आज का टॉपिक है, यानी कि मुझे जो एनर्जीज मिली थी एनर्जी मिली थी एंजल्स की, और एनर्जीज मिली थी मुझे डिवाइन की, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, कि आपके पर्सन जो है ना काफ़ी ज़्यादा सोच में डूबे हुए हैं,
बिल्कुल एग्जैक्टली। देखिए मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ यहाँ पर, तो आपको अच्छे से कार्ड समझ में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर जो लवर्स का कार्ड आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो ये आपका प्यार दिखाया जा रहा है, मतलब ये आपका रिलेशन है, और ये रिलेशन ही एक्चुअल में आज भी आपका है। आप समझ रहे हो उस चीज़ को? मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके बीच में अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन नहीं है। ऑफ कोर्स नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ब्लॉक कम्युनिकेशन है आप दोनों के बीच में, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से अभी आपके जो पर्सन है ना, उनका जो माइंड है, उनका जो दिल है, वो अंदर से आपसे रियूनियन करना चाहते हैं। ये बहुत ही शॉकिंग हो सकता है आपके लिए, मतलब अचानक से एक ऐसी सडनली जो न्यूज़ मैं दे रही हूँ वो आपको अजीब सा लग सकता है, क्योंकि कुछ लोगों को अजीब सा इसलिए लग सकता है क्योंकि हो सकता है कि आप लोग को लग रहा हो कि, सॉरी मेरा गला आज बहुत ख़राब है गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा पर्सनल रीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए बोलते बोलते ना सो आई एम सो सॉरी। सो यहाँ पर जो 10 ऑफ वैंड्स है ना, वो सडनली चेंजेस आए हैं आपके रिलेशन में, ठीक है। मतलब अभी आप देख रहे होंगे कि आपका जो पर्सन है, कुछ लोगों का पर्सन थर्ड पार्टी में होगा, ठीक है, थर्ड पार्टी में होगा, और थर्ड पार्टी में होने की वजह से हो सकता है कि आपसे बात भी ना कर रहा हो काफ़ी दिनों से। ये भी मैं एनर्जीज़ को चेक कर रही हूँ कि जो एनर्जीज आती जाएगी, 2 कार्ड और ले लेती हूँ, तो ठीक है। थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है इस कार्ड में, इस पॉइंट पर मुझे डाउट है थोड़ा सा। मैं डाउट क्लियर भी करूँगी अभी आपको, पहले मैं खुद से अपना डाउट क्लियर कर लूँ मैं 2 कार्ड लेके, ठीक है, 1 एंड 2, ओके, ठीक है, नाइस। देखिए जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा ना कि एनर्जीज़ मुझे चेंज लग रही हैं, तो मैंने इसीलिए 2 कार्ड्स लिए थे कि एनर्जीज़ चेंज लग रही हैं तो क्यों लग रही हैं। देखिए एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि रिलेशन में तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं आप, ठीक है, लेकिन जिसकी वजह से भी आपके पर्सन ने आपके साथ रिलेशन डिस्टर्ब किया, या फिर वो लॉन्ग डिस्टेंस में चले गए, ठीक है, या फिर जिसको तवज्जो देने के लिए, जिसको इम्पोर्टेंस देने के लिए आपके साथ दूरियां बना ली, ठीक है, वही इंसान ने आज उनके साथ कहीं ना कहीं चीटिंग की है, उसी इंसान ने उनको आज अकेला कर दिया है। 2 पॉइंट हो गए ना। सबसे बड़ी चीज़ है कि उन्होंने, उनका जो रिलेशन था इस पॉइंट पर आपके साथ अभी भी ऐसा रिलेशन है। अब बिलीव करें या ना करें, ये यूनिवर्स का फैसला है। फीलिंग्स कभी नहीं जाती है, ये मैं आपको बता दूँ। फीलिंग्स क्यों नहीं जा रही है आपके लिए? देखिए एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि भले ही आज डिस्टेंस में है, ब्लॉक कम्युनिकेशन में है, आप लोगों की बात नहीं हो रही, बट मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपका जो पर्सन है, जो आपका जो रिलेशन था पास्ट का, जो प्यार भरा रिलेशन था, या फिर आपने जो एफर्ट्स किए थे, या फिर उन्होंने जो आपके लिए एफर्ट्स किए, या फिर आप दोनों ने जो एक दूसरे को केयर की और एक दूसरे से इतनी बातें करी, तो क्या वो भूल जाएगा? भले ही आज डिस्टेंस है, ब्लॉक कम्युनिकेशन है, बट वो तो नहीं भूलेगा ना। तो वही चीज़ मैं आज आपको बोल रही हूँ कि वही चीज़ें आज उसको याद आ रही हैं। तो एनर्जीज जो आ रही है ना, वापस से लविंग वाली एनर्जीज आ रही है। ये बहुत ही गुड न्यूज़ है आपके लिए भी, क्योंकि सर्कल समझिए आप कि अगर मुझे जो मुझे वाइब्रेशन मिल रही है कि भाई वो इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है, बट वो थर्ड पार्टी से निकलना चाहता है, बट थर्ड पार्टी से निकल नहीं पा रहा है। फीलिंग्स है उसकी आपके लिए, बहुत ही प्योर लविंग एंड केयरिंग फीलिंग्स है। वापस से एनर्जीज चेंज हो गई हैं क्योंकि कार्ड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, बट वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं, डेविल की एनर्जीज है, तो भाई कुछ थर्ड पर्सन की वजह से, या थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो एक का तो कुछ है ही नहीं ना, तो बहुत सारे लोगों की एनर्जीज है। तो हो सकता है फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, ही शी हो, कोई जिसने मिसगाइड करके पहले पूरी तरीके से कंट्रोल में कर लिया, हर तरीके से कंट्रोल में एनर्जीज को कर लिया, और उसके बाद अब उस इंसान को अकेला कर दिया, क्योंकि एनर्जीज के अकॉर्डिंग उसको जो फीलिंग्स आ रही ना, अब वो अकेला जब हो गया है, मतलब आपकी इंपॉर्टेंस तो अच्छे से समझ गया है वो इंसान। भले ही कितना भी आपका ब्लॉक कम्युनिकेशन हो, कितनी भी आप दोनों में बात नहीं हो रही हो, कितना भी आप दोनों डिस्टेंस में आ गए हो, लेकिन इतना बात ना होने से, डिस्टेंस में आने से कोई पुरानी चीज़ें थोड़ी ना भूल जाता है, ठीक है, ऐसे नहीं होता है। आप भले ही आज आपकी लाइफ में कितने भी चेंजेस हो गए, लेकिन आप क्या पास्ट का भूल सकते हो? नहीं ना। तो ऐसे ही ये भी पर्सन नहीं भूला, और फिर आपका तो रिलेशन, एक खूबसूरत रिलेशन मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए ना यहाँ पर मैं जो एनर्जीज़ को रिसीव कर रही हूँ, बराबर जो मुझे एनर्जीज़ मिल रही है आपके रिलेशन की,
वो तो बहुत ही प्योर एनर्जीज़ मिल रही है। मतलब आप देख रहे हो यहाँ पर जो एनर्जीज़ है, मैं आपको समझाती हूँ। ये जो एनर्जीज़ मैं देख रही हूँ, इस एनर्जीज़ में कई बार ऐसा हुआ है कि आप दोनों एक दूसरे से आर्ग्यू किया है, कई बार ऐसा हुआ है कि आप दोनों ने एक दूसरे से जो है वो नोक-झोंक हुई है। बट उसके बाद थोड़े ही टाइम के बाद आपने उनको मना लिया या फिर उन्होंने आपको मना लिया एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। मतलब कोई ना कोई बात करके आप एक दूसरे को मना ही लेते थे, एक दूसरे से बोल लेते। बट अभी के जो आप में डिस्टेंस आया, वो एक अलग डिस्टेंस हो गया, वो किसी और की वजह से डिस्टेंस आया है। और वो डिस्टेंस में तो मेरे ख्याल में आपने 150 कॉल कर दिए होंगे, 150 मैसेज कर दिए होंगे, उसके बाद भी वहाँ से कोई रिप्लाई भी नहीं आया होगा, क्योंकि एनर्जीज़ ही डेविल वाली थी पूरी तरीके से। डेविल जब एनर्जीज़ में होता है ना, तब सिचुएशन ऐसी होती है। तो अभी स्टक है एनर्जीज़, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे एनर्जीज़ चेंज नहीं होगी। तो ये तो पास्ट की एनर्जीज़ है जो कि बता रही है कि हाँ भाई, बहुत ज़्यादा दोनों में फीलिंग्स, आप लोगों में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स थी। एक अच्छा रिलेशन था आपका पास्ट का, तो वो उसको वही सारी चीज़ें याद आ रही है। क्यों? क्योंकि वो आज अकेला हो गया डेविल की वजह से। एंड कहीं ना कहीं डेविल ने बहुत ज़्यादा, डेविल की वजह से कुछ चीज़ें ऐसी हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई। एंड आपका जो खूबसूरत रिलेशन था, यहाँ पर देख रहे हैं आप कितना अच्छा लवर्स का कार्ड आया है। मतलब एक बहुत ही जो मुझे वाइब्रेशन हो रही काश मैं वो वाइब्रेशन आपको दिखा सकती, तो आप सोचते कि वाओ मैम कितनी खूबसूरत वाइब्रेशन है। मैं आपको कार्ड से दिखा सकती हूँ सिर्फ। और ये बहुत ही कूल वाइब्रेशन है, जो कि ये बता रही है कि यस डेफिनेटली आपका रिलेशन पहले पास्ट में बहुत ही खूबसूरत रहा होगा। बट कहीं ना कहीं उसको वो चीज़ें आज भी याद आ रही हैं, ठीक है। तो वो कुछ भी नहीं भूला है, लेकिन अभी जो एनर्जीज़ है वो डेविल वाली एनर्जीज़ है। एंड कहीं ना कहीं सडनली चेंजेस जो आपके रिलेशन में हुए थे, जो आपके रिलेशन में जो कड़वाहट बीच में आई, आपके रिलेशन में कन्फ्यूज़न एक तो मैं देख रही हूँ, काफ़ी लोगों के रिलेशन में ना कन्फ्यूज़न भी बहुत हो गए। और आपकी पर्सन ने भी मे बी थर्ड पार्टी को की वजह से या फिर थर्ड पार्टी को लेकर कुछ कहा सुनी भी आप दोनों के बीच में हुई है, और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हुई है, या फिर आपकी पर्सन ने कुछ बिहेवियर भी ऐसा कर दिया होगा जिससे भी शायद आप लोगों के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस आ गया। तो यहाँ पर और कुछ मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन तो शायद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी नहीं समझ रहे हैं, मतलब अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे उनको, जबकि समझना चाहिए था। बट उन्होंने इतना ज़्यादा डेविल की एनर्जीज़ में वो डीपली चले गए, थर्ड पार्टी के एनर्जीज़ में इतना डीपली चले गए कि वो यही भूल गए कि पीछे उनकी फैमिली है, या फिर पीछे उनका रिलेशन है, या फिर पीछे उनका वो पार्टनर है जिससे उन्होंने वादे किए, बातें की, या फिर जिसके साथ उन्होंने रिलेशन रखा। देखिए रिलेशन किसी के भी बीच में हो सकता है, ये तो आपका अपना मामला है, ठीक है। तो आप कोई भी रिलेशन हो सकता है, आपकी मैरिड पर्सन मैरिड लाइफ हो सकती है, आपका रिलेशनशिप हो सकता है, आप अलग अलग डिफरेंट मैरिड हो सकते हैं, मैरिड कपल हो सकते हैं, वो आपकी अपनी निजी लाइफ है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये लग रही है कि आपका इतना अच्छा रिलेशन में, तो इस चीज़ को देख के शॉक खुद ही हो गई हूँ कि वो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग इतने लविंग कार्ड, और अचानक से सडनली चेंज, उसका व्यवहार ही बदल गया होगा। मुझे तो लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, उसका व्यवहार ही चेंज हो गया होगा। वो जो इंसान आपसे ही बातें करता था, क्योंकि फ़ोन पर हो सकता है जैसे भी आपसे बात करते हो, मोस्टली आपसे ही बात करते थे पास्ट में, लेकिन एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग वो ऑनलाइन तो आता था, बात तो ऑनलाइन करता था, लेकिन मे बी आपसे नहीं करता होगा, किसी और से करता होगा, या फिर कुछ ऐसा हुआ होगा आपको कि शायद उसने ब्लॉक कर दिया हो। मतलब सब कुछ जो हुआ है वो मोस्टली डेविल की वजह से हुआ, मिसगाइड हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, आप लोगों के बीच में कहा सुनी हुई, बातों को बहुत ज़्यादा बातें बिगड़ गई आप दोनों के बीच में। लेकिन जो भी था होना था ना, अब आप ऐसे समझ लीजिए वो जो हो चुका है वो सब, अब एक नई एनर्जीज आ रही है, एक न्यू एनर्जीज आ रही है। देखिए मैंने यहाँ पर ये कार्ड अभी लिया था, और मैंने आपको इस कार्ड के बारे में बताया भी था कि ईश्वर जो है ना, अपनी ईश्वर की अगर मर्जी है तो पतझड़ में भी बाहर आ जाती है। मैंने ये वर्ड बोला था आपने अगर मेरी स्टार्टिंग में भी रीडिंग देखी थी। तो अगर अभी आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है कि उनकी कमी आपको खल रही है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई उस इंसान ने तो इतना क्लोज आया, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ गाइस कि आपका जो पर्सन है ना, वो बहुत ज़्यादा क्लोज आ गया था आपके, पूरी तरीके से आप दोनों एक दूसरे के क्लोज आ गए थे अच्छे से। लेकिन फिर अचानक से चेंजेस ऐसे हो गए कि अब तुम कौन हम कौन वाली एनर्जीज हो गई है। सो अभी यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ ना, मैजिशियन का कार्ड है, तो बड़ी अच्छी सी एनर्जीज मुझे ईश्वर की ऐसा लग रहा है जैसे कृपा सी हो रही है आपके ऊपर, ईश्वर का ब्लेस हो रहा है। कहते हैं ना कि जब बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है ना, तो एक ईश्वर ही है, एक डिवाइन ही है, एक यूनिवर्स ही है जिसको हम मानते हैं
और हम सोचते हैं कि भाई कुछ भी हो, ईश्वर तो बचा ही लेगा, यूनिवर्स कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर देगा, है ना। तो यहाँ पर मुझे यही चीज़ दिखाई दे रही है कि ईश्वर अब आपके साथ है, ईश्वर अब आपको समझ रहा है। तो यहाँ पर ईश्वर मुझे आपके साथ दिखाई दे रहा है, ईश्वर का मुझे ब्लेस दिखाई दे रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी एनर्जीज है। क्योंकि देखिए एनर्जीज के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ, ये वाला कार्ड्स था, एनर्जीज के अकॉर्डिंग मैं अगर देखूं तो आपके पर्सन की जो पहले वाली पास्ट की एनर्जीज थी, ठीक है, पास्ट की एनर्जीज थी कि भाई वो आप उसको आपका कंपनी बहुत अच्छी लगती थी, आपको आपका साथ अच्छा लगता था, और वो कहीं भी होता था आप वापस से आपके पास ही आ जाता था, आपसे बात करता था और आपको मैसेज करना, मतलब वो आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजारना चाहता था। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ क्योंकि तभी मेरे पास ना लविंग की एनर्जीज आई। बट उसके बाद उसकी जो एनर्जीज है वो दिन पर दिन चेंज होना शुरू हो गई होगी। अब फैमिली की वजह से हुई, किसी ही शी की वजह से हुई, या खुद की एनर्जीज ऐसी हो गई थी, कुछ नेगेटिव एनर्जीज हो गई थी, जो भी हुआ। लेकिन सीधी सी बात है कि एनर्जीज चेंज हो गई थी, और उस एनर्जीज के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो ऐसी जो पोजीशन आपके सामने आ रही है इस टाइम पर कि आप हर्ट हुए हो, या फिर आपका मन नहीं लग रहा है उनके बिना, या फिर जो भी हो, कि एनर्जीज जो है वो इस चीज़ को बता रही है। तो कहीं ना कहीं आपका पर्सन भी ना आज आपको याद कर रहा है, अब उसको वो समय याद आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अकेला है, जैसे मैं देख रही हूँ, अलोन फील कर रहा है आपके बिना। उसको लग रहा है कि भाई ये कोई लाइफ नहीं है, मैंने क्यों मिस्टेक की, मुझे ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी चाहिए थी, मुझे भी, मेरी भी गलती थी, मुझे अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए था, मुझे उस इंसान को ऐसे नहीं अकेला छोड़ दें। जो अंदर से उसकी जो एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की, वो तो ये आ रही है, जो रियल एक्चुअल एनर्जीज आ रही है। तो ये एनर्जीज तो बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी एनर्जीज है कि जब एक इंसान मिस्टेक करता है, ठीक है, मैं इस कार्ड्स को रख देती हूँ, जब एक इंसान मिस्टेक करता है, जब खुद से ही मिस्टेक करता है, कभी कभी समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि मिस्टेक्स हो जाती हैं, हमारी खुद से ही मिस्टेक हो जाती हैं और हम गलतियाँ करते हैं, ठीक है, फिर हमें लगता है कि क्योंकि समय है, देखिए समय ज़रूर बदलता है, इंसान सोचता है कि नहीं भाई एक जैसा समय रहेगा, नहीं, अगर आज दुख है तो कल सुख जरूर होना है, अगर आज अंधेरा है तो कल सवेरा ज़रूर होना है। तो इसी तरीके से अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी आपके और उनके बीच में, तो वो क्या जीवन भर थोड़ी नहीं रहनी थी, उन चीज़ों को में कुछ ना कुछ ऐसी घटना होगी, कुछ ना कुछ ईश्वर ऐसा करेगा, न्याय जस्टिस करेगा कि वो सारी जो गलत फहमियाँ थी या फिर मिस जो भी था ना, वो धीरे धीरे सही होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की, वो तो 10 ऑफ वेंट्स वाली आ रही है कि भाई इस इंसान को, ये जो भी है, आपका हस्बैंड भी हो सकता है, या आपकी वाइफ भी हो सकती है, या आपका लवर भी हो सकता है, रिलेशनशिप भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है इंसान जिसको अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है। इसको ये लग रहा है कि भाई हाँ मेरे से मिस्टेक हुई, मैंने क्यों नहीं समझा बात को, मैंने क्यों नहीं उस टाइम ऐसी जल्दबाजी की, क्यों मैं किसी तीसरे इंसान को इतना ज़्यादा मैंने इंपॉर्टेंस दी, क्यों मैंने अपना रिश्ता ख़राब कर लिया, मुझे तो उस रिश्ते में ही रहना चाहिए था। जब उस रिश्ते में मैं खुश था, मेरा पार्टनर खुश था, तो मुझे क्या ज़रूरत थी तीसरे इंसान के पास जाने की, तीसरे इंसान से बोलने की, जो भी एनर्जीज़ है। तो ये एनर्जीज़ आ रही है, तो यहाँ पर तो ये 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जीज़ में कि भाई अब कुछ नहीं होता, अब तो वापस चलो। तो अब ये जो इंसान है ये वापस तो आना चाह रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं डेविल वाली एनर्जी जो है वो अभी भी डिस्टर्ब कर रही है इसको। सबसे बड़ी चीज़ है ये लाइफ में इसके साथ जो डेविल वाली एनर्जी जो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यू होती है, और काफ़ी मुझे लग रहा है कि ये जो इंसान है वो ये भी हो सकता है कि ये काफ़ी ज़्यादा मनी जो डेविल एनर्जीज़ है, मतलब जो थर्ड पार्टी है वो काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड भी हो सकती है कि भाई मनी, या फिर आपके पर्सन का सपोर्ट चाहती हो, मनी चाहती हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मनी की वजह से, पैसे की वजह से, फाइनेंस की वजह से, सपोर्ट की वजह से, या फिर अपना अकेलापन दूर करने की वजह से आपके पर्सन को अपनी तरफ लेकर आई। बहुत सारे रीज़न है, ठीक है, क्योंकि लेकिन रीज़न चाहे कोई भी हो, जो एक बात निकल कर आ रही है वो ये आ रही है कि ये इंसान अब थर्ड पार्टी से दूर जाना चाहता है, इसको असलियत समझ में आ चुकी है। अब ये सोचता है कि मैं आजकल जो एनर्जीज आ रही है, इसकी करंट एनर्जीज, वो यही आ रही है कि भाई ये कार्ड्स के लिए मैं जब एक कार्ड और ले लेती हूँ कि भाई मैं किस तरीके से थर्ड पार्टी से बाहर निकलूँ, मैं किस तरीके से थर्ड पार्टी से, क्योंकि देखिए थर्ड पार्टी तभी कहते हैं ना
अच्छी चीज़ों से तो इंसान को बहुत जल्दी जो चीज़ें अच्छी होती हैं बड़ी अच्छी से आगे भी चला जाता है, उस इंसान से पीछे भी जाता है। लेकिन जब कोई इंसान गलत पड़ जाता है या फिर कोई गलत वो हो जाती है, तो वो रास्ता मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मिलता है। अगर हम कोशिश करते हैं तो मिलता है। इसलिए हमेशा कर्मा पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस और बहुत ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। मैं बार बार समझाती हूँ, हमेशा पॉजिटिव रहे, कर्मा हमेशा अच्छे करें। जितना अच्छे कर्मा करेंगे रिजल्ट उतना अच्छा मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अच्छे कर्मा करें और ईश्वर की नज़रों में ना आए, ज़रूर आएंगे आप अच्छे कर्मा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर देख रहे हैं 4 ऑफ कप्स है, तो मतलब ये जो इंसान है ये थर्ड पार्टी से पूरी तरीके से कम आउट होना चाहते हैं। इसको नहीं थर्ड पार्टी के साथ रहना है। तो कहीं ना कहीं एनर्जीज के अकॉर्डिंग बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है जो थर्ड पार्टी के साथ है ये, लेकिन अब इसको बाहर आना है। तो अब ये सोचता रहता है, सोच में डूबा हुआ है कि मैं कैसे बाहर आऊँ, मैं थर्ड पार्टी से कैसे बाहर निकलूँ, मैं किस तरीके से अपने पार्टनर के पास जाऊँ, मैं कैसे पहली वाली कंडीशन में जाऊँ। तो ये सारे माइंड जो है ना ये इंसान लगाता रहता है। तो मैं यहाँ पर कुछ ऑरिकल गाइडेंस भी ले लेती हूँ, मैं इनको साइड कर देती हूँ ताकि आपको भी क्लियरिटी दिखाई दे और मुझे भी क्लियरिटी। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं एनर्जीज देख रही हूँ उसके हिसाब से ऑरिकल गाइडेंस में लेती हूँ आपके पर्सन के लिए कि और क्या क्या ऐसी स्थितियाँ हैं जो वो फेस कर रहा है थर्ड पार्टी और उसका रिलेशन। करंट एनर्जीज, करंट सिचुएशन क्या है, इस टाइम पर क्या आ रही है, क्योंकि सोच तो वो बहुत ज़्यादा रहा है बट क्या अप्लाई कर रहा है उसके लिए, मतलब थर्ड पार्टी से दूर जाने के लिए। सो यहाँ पर देखिए बिल्कुल ब्रेक थ्रू का कार्ड आ गया है। ओ माई गिल्ट, देखिए कार्ड्स देखिए आप, इसको दिखाती हूँ आपको। देखिए कार्ड देखिए आप, एनर्जीज ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। मतलब देखिए ये हो रहा है उसके साथ, मतलब ब्रेक थ्रू, गिल्ट। भाई अगर आप किसी को बिना मतलब में ब्लेम करते हो या फिर अच्छे खासे रिश्ते को ख़राब करते हो बट किसी अच्छी चीज़ की इंपॉर्टेंस नहीं समझते हो, तो ऑफकोर्स ये सिचुएशन आनी है। तो फिर आप खुद ही तो इस रिस्पॉन्सिबल होते हो ना ऐसी सिचुएशन आने के लिए। आप क्यों किसी और के रिश्ते में जा रहे हो जब आपका रिश्ता खुद का अच्छा है, आप कंप्लीटली हैप्पी हो अपने रिश्ते में। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप माइंड ये और ये करंट एनर्जीज, मतलब माइंड में डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा है, स्ट्रेस ले रहे हैं आपके पर्सन। और यहाँ पर जैसे कि मैं बोल रही थी अलोन फील कर रहे हैं, ऑफकोर्स अलोन फील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी ने पूरी तरीके से अकेला कर दिया है, थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यू हो रही है, फाइनेंस का भी इशू हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा उनका फाइनेंस में भी। ओके ओके ओके, चलिए मैं 2 कार्ड्स ले लेती हूँ, ये वाले बार बार आ रहे हैं। सो देखिए वाह ये एनर्जीज़ मुझे सबसे अच्छी लग रही है। अंत भला तो सब भला ये एनर्जीज़ कितनी अच्छी आ रही है। देखिए यहाँ पर ये सिचुएशन हो रही है आपके पर्सन की, मैं इन कार्ड्स को अलग ही कर देती हूँ। ये देखिए ये सिचुएशन हो रही है करंट एनर्जीज़ आपके पर्सन की। आप अगर आप अच्छे से देख पा रहे होगे, आई होप से दिख रहा होगा आपको, ब्रेक थ्रू, गिल्ट, सॉरो, माइंड, यानी कि चारों ही कार्ड करंट एनर्जीज़ है कि भाई स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, ऑनली स्ट्रेस ये कर रहे हैं आपके पर्सन। सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बाहर निकलना चाह रहे हैं ना थर्ड पार्टी से। तो ये सारी चीज़ें तो होनी है अगर आप थर्ड पार्टी या फिर किसी और एनर्जीज में जाओगे ऑफ कोर्स, लेकिन बाहर निकलेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो है जैसे कि मैं देख रही थी इस कार्ड्स में, मैंने आपको बताया था कि ईश्वर का साथ है आपके साथ, ईश्वर का ब्लेस है। ये समझ लीजिए कि ईश्वर ने पूरी तरीके से अपनी कृपा कर दी है अब आपके ऊपर, ऐसे समझ लीजिए। क्योंकि हो सकता है कभी कभी हो जाता है ना कि नेगेटिव एनर्जीज में हम चले जाते हैं ना चाहते हुए भी, तो आपका पर्सन भी नेगेटिव एनर्जीज में चला गया, या फिर बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन हो सकते हैं, अलग अलग टाइप की सिचुएशन हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है बहुत ही अच्छी रिपनेस वाली, मतलब एक फ्रूटी फ्रूटी सी आ रही है। ईश्वर का ब्लेस जो है वो आपकी लाइफ में आने वाला है। तो यहाँ पर आपके पर्सन, ये भी मैं बता दूँ कि बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं थर्ड पार्टी से निकलने की, और बहुत जल्द मुझे लग रहा है निकलेंगे भी, क्योंकि जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे किसी चीज़ की तब तक वो काम हो नहीं सकता है। तो ये चीज़ तो पक्की है कि हाँ भाई वो कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, खुद से सोच रहे हैं, एक्शन भी ले रहे हैं, तुरंत एक्शन लेना चाहते हैं वो। और बहुत जल्द वो एक्शन का आपको पता भी चलेगा कि वो कैसे आपको कॉल या मैसेज करेंगे या फिर आपसे सॉरी भी बोलेंगे। क्योंकि एनर्जी जो है वो ऐसी आ रही है कि हाँ भाई वो पछतावा है, गिल्ट है, उसको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ गलत है, मैं बार बार इस तरीके का बिहेवियर किया मैंने ऐसा आपके साथ। तो ऐसी एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की। तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज भी है जो लास्ट की, मतलब जो एनर्जीज है वो यही बता रही कि सिचुएशन अभी ऐसी है, लेकिन कंक्लूजन निकलेगा ये, जब वो कम बैक हो जाएंगे तो सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी ऑटोमेटिकली। सो मैं यहाँ पर जो है डिवाइन के कार्ड्स ले लेती हूँ, एंजल्स कार्ड ले लेती हूँ, क्या मैसेज है भगवान का आपके लिए, ईश्वर का आपके लिए, ये मैं आपको बता देती हूँ। सो वीडियो पर
जो नंबर आ रहा है, अगर आपको व्हाट्सअप वो करना है, पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है तो मुझे व्हाट्सअप मैसेज ज़रूर करिएगा। लेकिन मेरी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग जो है वो फ्री नहीं है ये मैं बता दूं। और कोई भी प्लीज़ मुझे कॉल मत किया करिए, कॉल नहीं उठाया जाएगा। व्हाट्सअप पर अपॉइंटमेंट लीजिएगा, आपको तुरंत अपॉइंटमेंट मिलेगा पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, ठीक है। सो प्लीज़ मैंने बता दिया है आपको सारी चीज़ें। और अब यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, जल्दी से मैं 2 कार्ड्स और निकाल देती हूँ, फिर इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ मैं। प्रोटेक्शन, ओके, सो जर्नी। सो देखिए जर्नी का कार्ड भी आया, प्रोटेक्शन का भी आया। देखिए सिचुएशन अभी ऐसी है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। सिचुएशन ऐसी है, बट बहुत जल्द सिचुएशन आपकी फेवर में आएगी। यहाँ पर देख रहे हो आपकी जो जर्नी है उसमें आपके पर्सन का साथ लिखा हुआ है। इस चीज़ को सबसे पहले याद रखिए, आपको जो फ्यूचर है उनके साथ ही लिखा हुआ है। देखिए हम जब सफ़र करते हैं तब बीच में कभी कभी कठिनाइयाँ भी आ जाती हैं ना, लेकिन हम जब सही से अगर मंजिल पर पहुँच जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि चलो भाई सही से आ गए, है ना। तो यहाँ पर ऐसी ही एनर्जीज़ है, आपके सफ़र में कुछ प्रॉब्लम्स हो ही जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके लिए परेशान हो, निगेटिव हो जाएं, टेंशन ले लें, खाना पीना छोड़ दें, रात में सोना छोड़ दें। नहीं, अपने माइंड को कंट्रोल में रखिए, पॉजिटिव रहिए, अपनी सोच को अच्छा करिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए और अपने ऊपर भी विश्वास रखिए कि सब चीज़ें जो हैं वो ज़रूर ठीक होंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ठीक ना हो। ईश्वर पर विश्वास रखिए, खुद पर भी भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक होगा। और यहाँ पर जो एनर्जीज़ है उसके अकॉर्डिंग जो जिस भी सफ़र में आप चले हो, आपके पर्सन की लाइफ के साथ फ्यूचर, उनके साथ आपका फ्यूचर ऑफ कोर्स लिखा है, तो डेफिनेटली एंजल्स आपको ब्लेस कर रही हैं। सो आई होप सो अंडरस्टैंड ज़रूर की होगी मेरी आज की रीडिंग, रेजोनेट की होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइए कि आप खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं ना, और कोई टेंशन नहीं करनी है आपको। अपने माइंड को हमेशा कूल रखना है, पॉजिटिव रखना है, अपना सेल्फ लव भी आपको करना है, ठीक है। सो टेक केयर, बाय बाय।